यह कहानी है एक पेड़ और एक लड़के की। एक समय की बात है। एक गांव के पास सेब का एक पेड़ था। गांव में रहने वाला एक लड़का रोज उस पेड़ के पास जाता और उससे खेलता। कभी वो पेड़ की ऊंची टहनियों पर चढ़ जाता तो कभी उसके फलों को खाकर अपनी भूख मिटाता और कभी उसकी ठंडी छांव के नीचे बैठकर आराम से सो जाता। यह सिलसिला काफी समय तक यूं ही चलता रहा और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे। समय के साथ साथ वो लड़का बड़ा होने लगा। अब उसने उस पेड़ के साथ खेलना कुछ कम कर दिया। कुछ समय बाद एक दिन वह लड़का उस पेड़ के पास आया। उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन पेड़ अपने दोस्त को देखकर बेहद खुश था। आओ मेरे साथ खेलो, पेड़ ने लड़के से कहा। नहीं, अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। मुझे खेलने के लिए खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है। लड़के ने पेड़ से कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, मेरे सारे सेब तोड़कर इन्हें बाजार में बेच दो। पेड़ की यह बात सुनकर लड़के का उत्साह जाग गया। उसने तुरंत पेड़ पर चढ़कर सारे सेब तोड़ लिए और उन्हें लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। पेड़ फिर से एक बार उदास हो गया। काफी समय बाद एक दिन वह लड़का फिर से उस पेड़ के पास आया। उसे देखकर एक बार फिर पेड़ बेहद खुश था। आओ मेरे साथ खेलो, पेड़ ने मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहा। नहीं, मेरे पास समय नहीं है। मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है। हमें रहने के लिए घर की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उस लड़के ने पेड़ से कहा। मेरे पास घर तो नहीं है। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, मेरी टहनियों और शाखाओं को काटकर अपने लिए घर बना सकते हो, पेड़ ने लड़के से कहा। उस लड़के ने पेड़ की सभी टहनियां और शाखाएं काट ली और फिर उन्हें लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। पेड़ अपने दोस्त की मदद कर कर बेहद खुश था, पर इसके बाद फिर वह लड़का काफी समय तक वहां नजर नहीं आया। पेड़ एक बार फिर से अकेला था। गर्मी के एक दिन वह लड़का फिर से पेड़ के पास आया। उसका चेहरा अब काफी बदल चुका था, लेकिन पेड़ ने अपने दोस्त को तुरंत पहचान लिया। अपने दोस्त को अपने पास देखकर पेड़ की खुशी का ठिकाना ना रहा। आओ मेरे साथ खेलो, पेड़ ने कहा। मैं बहुत उदास हूं और अब बूढ़ा भी हो चला हूं। संसार की इस भागम भाग से दूर शांति की तलाश में भटक रहा हूं। इसलिए सोचता हूं कि समुद्र की यात्रा पर निकल जाऊं। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? तुम मेरे तने को काटकर इससे अपने लिए एक नाव बना सकते हो। तना बेहद मजबूत होता है, इसलिए नाव भी मजबूत बनेगी, जिसमें बैठकर तुम समुद्र के अंदर बहुत दूर तक जा सकते हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। इस तरह पेड़ के तने से उस लड़के ने अपने लिए एक नाव बना ली और समुद्र की यात्रा पर निकल गया। इसके बाद वह फिर काफी समय तक दिखाई नहीं दिया। आखिरकार कई सालों बाद वह फिर से लौट आया। माफ करना मेरे दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो सेब भी नहीं है कि जो मैं तुम्हें खिला सकूं, पेड़ ने कहा। वैसे भी मेरे पास खाने के लिए अब दांत नहीं हैं। मेरे पास टहनियां और शाखाएं भी नहीं बची जिस पर मैं तुम्हें चढ़ा सकूं। नहीं, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे लिए उन पर चढ़ना संभव नहीं है। सचमुच मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि अब मेरे पास इन मुरझाई जड़ों के अलावा और कुछ नहीं बचा है। मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बस एक ऐसी जगह की तलाश में हूं कि जहां आराम कर सकूं।
जिंदगी भर मेहनत करने के बाद मैं अब बहुत थक चुका हूं। यह सुनते ही पेड़ ने कहा, अरे बूढ़े पेड़ की जड़ों से बेहतर आराम करने की जगह भी कोई हो सकती है भला? मेरे पास आओ, इन बूढ़ी जड़ों पर सहारा लेकर आराम से लेट जाओ। पेड़ ने जैसा कहा उस लड़के ने बिल्कुल वैसा ही किया। पेड़ एक बार फिर से अपनी दोस्त को अपने पास पाकर बेहद खुश था। उसके होठों पर मुस्कान थी और आंखों से आंसू बहते ही चले जा रहे थे। इस कहानी का सार आप खुद निर्धारित करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि इस कहानी का सार क्या होना चाहिए। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता कहानियां किस्से लाता रहूं। तो जल्द मिलूंगा आपसे किसी नई कविता कहानी या किस्से के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।